घर में अपने परिवार के साथ छुट्टी काट रहे अब्दुल हमीद को एक फोन आया। फोन था सरहद से उनकी बटालियन के अधिकारी का। इस फोन कॉल में कुछ ऐसी बातें हुई जिसे सुनकर अब्दुल हमीद बिना एक क्षण गवाए अपना बिस्तर बंद बांधने लगे। बीवी ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? तो अब्दुल हमीद ने कहा कि भारत माता को मेरी जरूरत है। मैं दुश्मनों से अपनी भारत माता की रक्षा करने जा रहा हूँ। मगर जाते समय एक अपशगुन हो गया। बिस्तर बंद बांधते वक्त उसकी रस्सी टूट गई, जिसके बाद अब्दुल हमीद की पत्नी ने उन्हें इसे बड़ा अपशगुन बताते हुए उस वक्त उन्हें रोकने की कोशिश की। मगर अब्दुल हमीद न माने और निकल पड़े रणभूमि में दुश्मन को अपनी भूमि से खदेड़ने के लिए। 1 जुलाई 1933 को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में जन्मे अब्दुल हमीद एक बहुत ही साधारण परिवार से ताल्लुक रखते थे। इनके पिता सिलाई का काम करते थे और चाहते थे कि अब्दुल हमीद भी उनके साथ इस काम में उनका हाथ बटाए और काम संभाले। मगर अब्दुल हमीद को कुछ अलग ही करना था। उन्हें अपने देश के लिए कुछ काम करना था और ऐसा काम जिसके जरिए उन्हें देश कभी भुला ना सके। अब्दुल हमीद बचपन से ही बहुत बहादुर थे। किशोर अवस्था में उन्होंने कुश्ती सीखी, लाठी चलाना सीखा और साथ ही वो एक अच्छे तैराक भी थे, जिन्होंने बाढ़ में डूब रही 2 लड़कियों की जान भी बचाई। 27 दिसंबर 1954 को 20 साल की उम्र में अब्दुल हमीद सेना में भर्ती हुए थे। ट्रेनिंग के बाद उन्हें 1955 में 4 ग्रेनेडियर्स में पोस्टिंग मिली। अब्दुल हमीद ने भारत चीन युद्ध के दौरान भी चीनियों को अच्छी खासी शिकस्त दी। इसके बाद 1965 में भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ा। इस दौरान अब्दुल हमीद अपने घर छुट्टियों पर गए थे और युद्ध छिड़ने के बाद उन्हें सरहद में वापस बुला लिया गया। दरअसल सन 1965 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध के आसार बने तो उनको अपनी छुट्टी बीच में ही छोड़कर वापस ड्यूटी ज्वाइन करनी पड़ी। युद्ध छिड़ने के बाद वापस जाने के बारे में सिर्फ उनकी पत्नी और उनके एक दोस्त को ही मालूम था। उन्होंने इस बारे में अपने माता पिता को नहीं बताया था। मगर जब तड़के सुबह वह अपने घर से निकल रहे थे तो सबको इस बारे में पता चल गया। उनके पिताजी ने उन्हें रोकने की कोशिश की, मगर वो नहीं रुके और उन्होंने अपनी पत्नी से सिर्फ एक ही बात कही, तुम बच्चों का ख्याल रखना, अल्लाह ने चाहा तो जल्द मुलाकात होगी। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान अब्दुल हमीद पंजाब के तरन तारण जिले के खेमकरण सेक्टर में तैनात थे। इस दौरान पाकिस्तान ने भारत पर हमला बोला क्योंकि उसे इस बात का घमंड था कि उसके पास पैटर्न टैंक है। दरअसल ये पैटर्न टैंक पाकिस्तान को अमेरिका ने दिए थे, जिसके बाद पाकिस्तानी सेना ने 8 सितंबर 1965 को अमेरिकन पैटर्न टैंक से उताड़ गांव में हमला बोल दिया। इस दौरान सुबह करीब 9 बजे चीमा गांव के बाहरी इलाके में अब्दुल हमीद जीप से गन्ने के खेतों में गश्त कर रहे थे। वह ड्राइविंग सीट के बगल वाली सीट में बैठे थे। तभी उन्होंने पाकिस्तानी सेना के एक टैंक को आते देखा। इस वक्त उन्होंने तुरंत हमला नहीं किया, बल्कि उन्होंने इंतजार किया रिकॉइलेंस गन की रेंज में टैंकों के आने का। अब जैसे ही पाकिस्तानी टैंक रिकॉइलेंस गन की रेंज में आए, वैसे ही अब्दुल हमीद ने फायरिंग की और एक साथ उन्होंने 4 टैंक उड़ा दिए। इसके बाद 10 सितंबर 1965 को अब्दुल हमीद ने पाकिस्तान के 3 और टैंकों को उड़ा दिया और जैसे ही उन्होंने एक और टैंक को निशाना बनाया, वैसे ही एक पाकिस्तानी सैनिक की नजर उन पर पड़ गई और एक साथ दोनों तरफ से फायर हुआ। अब अब्दुल हमीद 8वें पाकिस्तानी टैंक को नष्ट करने में तो कामयाब हुए, मगर एक गोला उनकी जीप पर भी आकर गिरा, जिसके बाद उनकी जीप के परखच्चे उड़ गए और 10 सितंबर 1965 को अब्दुल हमीद भारत माता की रक्षा करते हुए शहीद हो गए। शहादत के एक हफ्ते बाद ही अब्दुल हमीद को 16 सितंबर 1965 को भारत सरकार द्वारा सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र देने की घोषणा की गई। इसके बाद 26 जनवरी 1967 को गणतंत्र दिवस के मौके पर तत्कालीन राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने वीर अब्दुल हमीद की पत्नी रसूलन बीबी को परमवीर चक्र प्रदान किया। इसके बाद साल 2000 में भारतीय डाक विभाग द्वारा 3 रुपए का डाक टिकट भी जारी किया गया, जिस पर वीर अब्दुल हमीद की तस्वीर बनी है और वह जीप पर सवार रिकॉइलेंस राइफल से गोली चलाते नजर आ रहे हैं।